योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल जो अपनी चर्चा चल रही थी परिणाम को लेकर के, जो व्यास मुनि जी ने और महर्षि पतंजलि मुनि जी ने जो अपना सिद्धांत स्पष्ट किया है, योग दर्शन का जो सांख्य योग का सिद्धांत है परिणाम को लेकर के, उस परिणाम के सिद्धांत को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। ये 2-3 सूत्र हैं जो परिणाम किस प्रकार से होता है इसको घटाएंगे, इसको बताएंगे। और धर्म धर्मी को भिन्न मान करके ही ये चीज़ जो है समझी जा सकती है, और परमार्थतः धर्म और धर्मी में भेद नहीं है, ये बात भी ये स्पष्ट करेंगे। पर समझने के लिए पहले धर्म और धर्मी को अलग अलग मानना पड़ेगा, और अलग अलग मान करके ही आप इन चीज़ को समझ सकते हैं। चित्त में अलग अलग धर्म हैं और वो सब धर्म आपस में विरोधी भी हैं। कई धर्म विरोधी हैं, लेकिन विरोधी होते हुए भी वो जब एक विशेष रूप में रहता है, एक अतिशय रूप में रहता है, तो दूसरा सामान्य रूप में रहता है। सामान्य का मतलब क्या है? जो भेद ना करवाए। जो भेद ना करवाए, बिल्कुल बढ़िया बात है ना। जो ना विशेष होता है भेदक, सामान्य होता है अभेदक, है ना। सामान्य शब्द में समान शब्द है। समान शब्द है तो जैसे अपन 8 रूप हैं या वृत्ति हैं, 3 प्रकार की वृत्ति हैं, शांत, घोर और मूढ़। ये तीनों अलग अलग हैं, तीनों में भिन्नता है। जी गुरु जी। और तीनों में समानता है। समानता तो गुरु जी स्पष्ट नहीं हो रहा है। शांत घोर मूड में क्या फिर समानता है इसमें? इसमें भिन्नता क्या है? भिन्नता तो अलग अलग रूप में से शांत, इसको कई जगह सुख दुख और मोह के रूप में कहते हैं। सब तो भिन्न ही हो गया गुरु जी, ये अलग अलग रूप से हैं। जी। तो इसलिए भिन्न तो दिख रहा है, लेकिन इसमें समानता कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। देखो, जब हम किसी आदमी को बोलते हैं ये आदमी विशेष है और ये आदमी सामान्य है, तो सामान्य जब भी बोलते हैं ना हम, और जब भी हम विशेष बोलते हैं, तो उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि 2 चीज़ चाहिए। जब भी तुलना होती है तो 2 चीज़ चाहिए, है जी गुरु जी। है ना। जब भी तुलना होती है तो 2 चीज़ चाहिए। हम जब भी विशेष बोलते हैं या सामान्य बोलते हैं तो 2 चीज़ें जरूर चाहिए। तुलना के लिए 2 चीज़ चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है, आत्मा की तुलना किसी से नहीं होती है। कभी भी आपने देखा होगा कि आत्मा की तुलना किसी से नहीं करते हैं। आत्मा अतुलनीय है, उसकी तुलना किससे करें? उस जैसा कोई नहीं है। तुलना उनमें होती है जिनमें कुछ समानता होती है और कुछ विशेषता होती है। जो समानता है, शांत, घोर और मूढ़, इनमें विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि एक में घोरता है, एक में मूढ़ता है, एक में शांतता है। जो शांतता है वो घोरता में नहीं है, जो शांतता इसमें है वो मूढ़ता में शांतता नहीं है। इस रूप में ये तीनों विशेष हैं। जी गुरु जी। और समानता ये है कि वो भी वृत्ति है, ये भी वृत्ति है और वो भी वृत्ति है। तीनों वृत्तियां हैं, जी जी गुरु जी। तो वृत्ति के रूप में समानता है जी, वृत्ति के रूप में तो समानता है ही है जी। ना। इसी प्रकार से 8 रूप जो है आपस में सब भिन्न भिन्न हैं, सब विशेष हैं, जी अलग अलग। जी जी। लेकिन रूप के मामले में, है ना, जो है उनमें सब में समानता जी सभी तो रूप हैं, इसलिए समानता तो है है ही। ना। तो इसलिए जी कहा गुरु जी। गया है कि एक जो विशेष है
वो अपने साथ जो सामान्य हैं उन सामान्यों के साथ में वो रहता है। ठीक है? जी गुरु जी, है? स्पष्ट हो गया। और महाराज जी, हाँ ओम जी ओम। महाराज जी ये जीवात्मा और परमात्मा के में भी घट जाएगा? चाहे कहीं भी घटाओ, समानता और विशेषता जो है ना, जब हम कहते हैं वो पुरुष विशेष है, वो विशेष हाँ पुरुष तो है घट जाए, है ना? हाँ तो घट जाएगा ना महाराज हाँ जी? जी। ठीक और है ये महाराज जी। सामान्य पुरुष है ना? तो ये जो समानता और विशेषता, ये मैंने शब्द समझाया है। जब हम किसी चीज को बोलते हैं ना ये तो सामान्य है, तो सामान्य है, तो हम लगभग लगभग अर्थ ये लेते हैं कि सामान्य है मतलब जो है ये ऐसा ही है। सामान्य है मतलब ये किसी काम का नहीं है। पर सामान्य शब्द का अर्थ हमेशा जो है ना ये होता है कि सामान्य मतलब समानता, समानता मतलब तुल्यता, उसके जैसा। सामान्य, ये गाय और ये हाँ गाय दोनों में सामान्यता क्या उस है कि दोनों में गोत्व है, यही उनकी सामान्यता है। और विशेषता क्या है स्थिति में कि ये उसका गाय जैसा दूध ज्यादा महाराज दे जी, रही है, वो नहीं दे रही है। हाँ जी। मगर उस चीज में उनका जैसा है? है ना, कोई एक विशेष चीज के जैसा है, उनके जैसा, खुद के जैसा है। हाँ मतलब उनके जैसा, खुद के जैसा। चाहे आप हाँ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री विशेष है और अपन सामान्य है। तो हाँ अपन सामान्य है तो क्यों सामान्य है? क्योंकि प्रधानमंत्री भी पुरुष है और हम भी पुरुष हैं। हाँ बिल्कुल प्रधानमंत्री भी महाराज आदमी और हम भी आदमी है, तो इस रूप में तो सामान्य हो गए। हाँ यदि वो विशेष हो समानता गए। कभी घटे नहीं, थोड़ी भी समानता नहीं घटे, तो वो हमसे विशेष नहीं हो सकता, क्योंकि विशेष तो वो होगा जो सामान्यों में विशेष होगा। विशेषता और समानता जो है, तो जहां हम विशेषता बताते हैं वहां हम दूसरों से समानता भी बताते हैं। जैसे ये सांप बहुत लंबा है, ये विशेष सांप है, तो विशेष सांप है। ये क्या मतलब विशेष सांप है? दूसरे सांप से इसमें कुछ विशेषता है, पर ये दूसरे सांप जैसा ही है। सांप तो ये भी है। समानता जरूर दिखाएंगे और तब विशेषता दिखाएंगे। और यदि कोई तो महाराज समानता जी, ना हो, ओम महाराज जी, हाँ जी ओम जी, समानता दिखाने के बाद ही विशेषता दिखा सकते हैं क्या, हम ये कहना चाह समानता रहे के हो? बाद ही विशेषता का महत्व है, नहीं तो विशेषता का कोई महत्व नहीं है। ये महाराज जी गजब की चीज बताइए आज आप। है ना? तो विशेषता जो होती है, विशेषता भेदक होती है। भेदक मतलब भिन्नता कराने वाली, ध्यान देने वाली बात है। विशेषता होती है भेदक, विशेषता मतलब भेदकता। विशेष जो होता है वो भेदक होता है। तो भेदक भेद कराता है, किस में भेद कराता है? सामान्यों में भेद कराता है। कोई चीज सामान्य थी जो उसके जैसी थी, उनमें उसको अलग कर दिया, यह है विशेषता। तो सामान्य शब्द जब हम बोलते हैं, ये फल तो सामान्य है, सामान्य फल है मतलब विशेष फल भी फल है और ये भी फल है, लेकिन ये सामान्य है, उस जैसा ही फल है, लेकिन उसमें कुछ विशेषता ज्यादा है। फलत्व तो सामान्य है, फलत्व तो सामान्य है, वो भी फल है ये भी फल है, लेकिन उसमें विशेषता क्या है? उसमें मधुरत्व, उसमें मधुरता ज्यादा है, उसमें जो है ना। हाँ जी ओम जी, दयाराम जी बोलिए। ओम महाराज जी। जी जी महाराज जी, प्रणाम प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी ऐसा समझ में आ रहा है कि सामान्य के रहते हुए ही विशेष, यानी जब विशेष रहते हैं तो सामान्य तो रहता ही है साथ में। हाँ अर्थात अर्थात सामान्यों में ही कोई विशेष होता है और शेष सामान्य रहते हैं। जी जी। जी ये महाराज। जो विशेष बताए हैं, जो है ना, विशेषा विशेष है ना, लिंग मात्राणी गुण पर्वाणी जो कहा गया है ना, विशेष अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। तो वहां जो विशेष शब्द है ना, वो विशेष इसलिए है क्योंकि सामान्य तो सब में है ही, वो सामान्यता तो है उसमें, लेकिन विशेषता कुछ और भी है। सामान्य और विशेषता, ये ध्यान रखने वाली बात है। विशेषता तभी घटित होगी जब कुछ समानता होगी, नहीं तो विशेषता का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आत्मा को विशेषण रहित कहा गया है। विशेषणापरामृष्ट, विशेषण से अपरामृष्ट है कहा गया था, हाँ महाराज जी। है ना? विशेषण से अपरामृष्ट क्यों कहा गया? क्योंकि उस जैसा कोई है ही नहीं, तो उसमें विशेष बताने की जरूरत नहीं उसको।
आत्म तत्व जो है, जो चेतन तत्व है, उसको विशेषण से अपरामिष्ट कहा गया है। ये बात जिसको समझ में आ जाएगी, दर्शन के देखो ये गूढ़ तत्व हैं, और ये गूढ़ तत्व जब तक हम इन शब्दों को नहीं समझेंगे, ये शास्त्रीय शब्द हैं और इन शब्दों का प्रयोग इसी ढंग से होता है, चाहे व्यवहार में कहीं भी कर लो। सामान्य शब्द का प्रयोग और विशेष शब्द का प्रयोग जहां भी होगा वहां दो लोगों की तुलना में, दो या दो से ज्यादा की तुलना में ही होगा, और उनकी तुलना में होगा जिनमें कुछ समानता है, उसी में विशेषता बताई जा सकती है, नहीं तो विशेषता का कोई मतलब नहीं है। हम गाय से हाथी की विशेषता नहीं बताएंगे कि भैया ये तो सामान्य गाय है और ये हाथी विशेष है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये सामान्य जीव हैं, छोटे जीव हैं, वो विशेष है। तो विशेष क्यों है? क्योंकि वो भी एक जीव है और ये भी एक जीव है। समानता दिखा करके ही हम जीव उसमें विशेषता बताएंगे, नहीं तो हम ये बताएं कभी कि भैया देखो ये गाय तो लाल है, ये गाय पीली है, ये उससे विशेष है, ये उससे विशेष है, और हाथी आ गया तो कि भैया ये इन सबसे विशेष है, ये इन सबसे विशेष कैसे हो सकता है? यदि गोत्र को लेकर के यदि हाथी की विशेषता बताएं तो संभव ही नहीं है, घटेगा ही नहीं। हम कभी भी तुलना, अब जैसे गाय और हाथी में तुलना एक बार हो भी सकती है क्योंकि दोनों में जीवत्व है, लेकिन कभी भी गाय और पत्थर में यूं नहीं कह सकते हम कि भैया गायों के बारे में बता रहे हैं, गाय ये और ये और ये, और देखो ये पत्थर इन सब में और विशेष है। कभी ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता है। ये प्रयोग तब होगा जब ये बताएंगे कि प्रकृति में देखो कैसी कैसी चीजें हैं, तो सब में चीज सामान्य विषय, सब में चीजता जो है कि एक एक वस्तु था, कि सब वस्तुएं देखो अलग अलग हैं। देखो ये तो चलने फिरने वाली वस्तु है और ये बिना चलने फिरने वाली वस्तु है। किसी गुण धर्म विशेष की तुलना करेंगे तभी उसमें हाँ, कंपेयर किया जा सकता है। तभी कंपेयर किया जा सकता है। दूध कोई में करोगे तो गाय के साथ, बड़े छोटे में करोगे तो गाय और हाथी की हो सकती है। तो जिस गुण धर्म में हम कर रहे हैं उसी में हाँ, तो समानता पहले लानी पड़ेगी। समानता ला करके ही हम विशेषता को प्रतिपादित कर सकते हैं। जब तक समानता नहीं आए तो विशेषता का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और इस रूप में सामान्य शब्द का प्रयोग किया गया कि रूप जो सामान्य और रूप विशेष, तो ये परस्पर विरुद्ध हैं, परस्पर विरुद्धन्ते, विरुद्ध होते हैं, लेकिन फिर भी सामान्य अनितु अतिशयी सह प्रवर्तन्ते। जो सामान्य है वो अतिशय के साथ में रहते ही हैं। वो रहते इसलिए क्योंकि वो भी वृत्ति है और ये भी वृत्ति है, या ये भी रूप है वो भी रूप है, इसलिए है ना, तस्मात् असंकरः, इसलिए इनका कोई सांकर ही नहीं होता है। सामान्य और विशेष का सांकर ही नहीं होता है, वो विशेष भी है और सामान्य भी है ना। किंतु केवलम सामान्येन समन्वागता इत्यस्ति तदा तत्र तस्य भावः तथा लक्षणस्य इति। जैसे सामान्य के साथ में समन्वागत होता है विशेष, है ना, तदा तत्र तस्य भावः, तभी उसका वहां पर भाव होता है, उसकी विद्यमानता होती है ना। तथा लक्षणस्य, ऐसे ही लक्षण का, वर्तमान, अतीत और अनागत। तो इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता है कि इसमें वर्तमानत्व विशेष है, इसमें अतीतत्व विशेष है, इसमें अनागतत्व विशेष है। और सामान्य क्या है? सामान्य है कि दोनों तीनों लक्षण है। जी ठीक है, बात समझ में आ गई? जी गुरु जी, स्पष्ट है ना। तो एक जो वर्तमान लक्षण धर्म है वो है ना जो है, उसके साथ में अनागत और अतीत, ये दोनों संबंध रहेंगे। वो संबंध इसलिए रहेंगे क्योंकि वो दोनों तीनों सामान्य हैं, तीनों समान हैं, इसलिए वो रहेंगे, है ना। अब यहाँ पर ये बात है ना, कल अपनी चर्चा और चली थी कि न धर्मी त्यध्वा धर्मास्तु त्र्यध्वान, धर्मी जो है ना तीन अध्वा वाला नहीं है, धर्म है त्रयध्वान, ते लक्षिता अलक्षिताश्च, वे लक्षित भी हैं अलक्षित भी हैं। लक्षित कौन से बताए थे? कौन से धर्म लक्षित हैं? वर्तमान। वर्तमान लक्षण जो धर्म है वो लक्षित होता है, और अतीत और अनागत ये होता है अलक्षित, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी घट में घट धर्म जो वर्तमान धर्म है, वर्तमान लक्षण धर्म, वो दिखाई दे रहा है, तो वो है लक्षित। और पिंड और सकोरा और जो भी चाहे पीछे चले गए हों चाहे आने वाले धर्म हो, वो अलक्षित हैं अभी, लेकिन उसके साथ में मौजूद भी हैं वो, है ना। तो अलक्षिताश्च ताम ताम अवस्थाम प्राप्नुवन्तो अन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते,
उन अवस्थाओं को, धर्म लक्षण अवस्थाओं को प्राप्त होते हुए भिन्नत्व को, है ना, प्रतिपाद्यन्ते, भिन्नत्व को प्रतिपादित करते हैं कि घट से जैसे ही सकोरा आएगा तो सकोरा धर्म घट से अपने आप को भिन्न कर देगा, ये उसमें विशेषता है, वो भेदक हो जाएगा। और सामान्य तो है ही, क्योंकि तीनों लक्षण हैं, तीनों रहते हैं, कभी अतीत रूप में रहते हैं, कभी अनागत रूप में, कभी वर्तमान रूप में, पर रहते जरूर हैं, है ना। अवस्थान्तर तो तरतो न द्रव्यांतरतः, अवस्थान्तर से वो है ना वो होता है न द्रव्यांतरतः, द्रव्य नहीं बदलता है, केवल अवस्था बदलती है। घट अवस्था बदली, अब पढ़ना, अब जो है चूर्ण अवस्था आ गई या सकोरा अवस्था आ गई, तो अवस्थाएं बदल रही है, मिट्टी नहीं बदल रही है, मिट्टी वो की वही है, ये बात बता रहे हैं। तो इसमें जो है, अब उदाहरण दिया, जैसे एक रेखा शत स्थान में आ जाए तो 100 की रूप बोलेंगे, मतलब एक ही डंडा है, वो सैकड़े के स्थान पे आए तो 100 बन जाएगा, वही डंडा दहाई के स्थान पे आए तो 10 बन जाएगा, और वही डंडा यदि इकाई के स्थान पे आए तो एक ही बनेगा। ऐसे ही एक स्त्री एकत्व होने पर भी स्त्री कहीं माता बनती है, कहीं दुहिता बनती है, कहीं स्वसा बनती है। ऐसे ही अलग अलग अवस्था में धर्म होने पर वो अलग अलग रूप दिखाई देता है, पर वस्तुतः वो एक ही है, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात बताई। ऐसा लग रहा है कि धर्मी के अवस्था में केवल परिवर्तन हो रहा है, बाकी तो ये बस उसे समझाने के लिए कहा गया है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है गुरुजी। जब धर्म धर्मी को भिन्न मानेंगे तो परिवर्तन धर्म में हो रहा है, धर्मी में नहीं जी। जब हम भिन्न भिन्न मानेंगे तो परिवर्तन किस में हो रहा है? धर्म में। तो भिन्न मानेंगे धर्मी, धर्म में होगा, धर्म में परिणाम होने के कारण से धर्मी में परिणाम दिखाई देता है, पर वस्तुतः धर्म में परिणाम है। जब हम भिन्न भिन्न मानते हैं तब की बात बता रहा हूं मैं, जी गुरुजी। ठीक है ना। अभिन्न मानेंगे तो हम धर्मी यूं कह ही नहीं सकते कि ये धर्म में बदलाव हो रहा है, धर्मी में नहीं बदलाव हो रहा है। ये तो हमने अपनी ही प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, जी, है ना। हमने जब ये प्रतिज्ञा कर दी कि धर्म और धर्मी एक ही है, और फिर हम ये कह दें कि धर्म बदल रहा है, धर्मी नहीं बदल रहा है, तो फिर एक क्या हुआ? आपने अपनी पहली वाली प्रतिज्ञा ही तोड़ दी, जी गुरुजी। ठीक है ना। ये समझ लेने वाली बात है। तो व्यवहार पक्ष में धर्म और धर्मी में जब भेद मानते हैं तब हम ये बात कह सकते हैं कि धर्म बदल रहा है, धर्मी वो का वही है। हाँ, धर्म के बदलने से धर्मी में परिणाम दिखाई देता है, और लक्षणों के परिणाम के कारण से धर्म में परिणाम दिखाई देता है, और अवस्था के परिणाम के कारण से लक्षणों में परिणाम दिखाई देता है। ये चारों चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पष्ट अपन ने समझ ली थी, जी गुरुजी। ठीक है ना। हाँ जी। जी। अब और समझो, अब यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि अवस्था परिणाम, है ना, जो है ना, यदि हम मानते हैं कि अवस्था के परिणाम से लक्षणों में परिणाम आ रहा है, लक्षणों के परिणाम से धर्म में परिणाम आ रहा है, और धर्म के परिणाम से धर्मी में परिणाम आ रहा है, और अवस्था में जो परिणाम आ रहा है वो आ रहा है क्रिया के कारण से, और वो क्रिया है कालकृत, काल के कारण से। तो काल में क्रिया के कारण से परिणाम आ रहा है, वस्तुतः तो ये कोई इनमें कोई परिणाम ही नहीं है, और क्रिया के द्वारा कभी परिणाम नहीं होता है। जैसे गाय में क्रिया आ गई और क्रिया में परिणाम दिखाई दे रहा है, क्रिया परिणामी होती है, क्रिया ही तो परिणामी होती है। किसी भी चीज में परिणाम किसके द्वारा होता है? क्रिया से गुरुजी। क्रिया से होता है। तो गोत्व जो है, या गाय जो है, गाय में गोत्व है, गाय में जो है ना, गाय की जाति गोत्व, और गाय के धर्म, वो लाल है, पीली है, वो है ना, जो है ना चितकबरी है, वो धोली है। अब ये जो ना, अब गाय में क्रिया हो तो गाय में परिणाम आ गया, गाय बैठी थी, अब गाय खड़ी हो गई, तो गाय में क्रिया होने से क्या उसका गोत्व बदल जाता है? नहीं गुरुजी। क्या उसके गुण बदलते हैं? न उसका गोत्व बदलेगा, न उसके धर्म बदलेंगे। क्रिया के बदलने पर भी जैसे गाय में गोत्व और उसके धर्म नहीं बदलते हैं, वो परिणामी है, वो अपरिणामी है। क्रिया के परिणाम होने पर भी, क्रिया के परिणामी होने पर भी उसकी जाति और धर्म अपरिणामी होते हैं। ऐसे ही सारी वस्तुएं फिर तो अपरिणामी हो जाएगी, केवल क्रिया ही परिणामी है, और क्रिया कालकृत है।
क्योंकि काल के द्वारा हमने बता दिया कोई भी धर्म है वो धर्म अतीत था, अनागत था, अनागत से वर्तमान हो गया, वर्तमान के कारण से वो व्यक्त हो गया। तो वर्तमान काल ने उसको व्यक्त किया है। था तो पहले भी, जैसा पहले था वैसा वैसे अभी है, और वो अतीत हो जाएगा तब भी वैसा वैसे ही रहेगा, वो व्यक्त नहीं होगा। तो जो व्यापार हो रहा है वो तो काल के द्वारा हो रहा है। तो काल के द्वारा व्यापार होने के कारण से ये सारी वस्तुएं जो है ये तो अपरिणामी हो जाएगी। ये दोष यहाँ पर दे रहे हैं, कल अपन ने चर्चा इस पर करी थी, है ना। तो उसका कह रहे हैं कि भैया ये कोई दोष नहीं है ना। नासो दोषा अकस्मात गुणी नित्यत्वेपि गुणानाम विमर्द वैचित्र्यात्, गुणी के नित्य होने पर भी हम गुणों में विमर्द वैचित्र देखते हैं, गुणों में नानात्व देखते हैं कि गुण बदलते ही हैं, गुण बदलते हैं। गाय में हम देखते हैं कि गाय गोत्र नित्य होने पर भी उसमें जो लाल कलर है वो जैसा आज है वैसा गर्मी में नहीं रहेगा, और जैसा गर्मी में वैसा सर्दी में नहीं रहेगा, और है ना जो है उनके गुणों में परिवर्तन होता रहता है। कभी वो है ना जो है ना छोटी बच्ची होती है, कभी वो थोड़ी युवा हो जाती है, कभी बूढ़ी हो जाती है, उसमें गुण परिवर्तन देखते ही हम। तो गुण विमर्द वैचित्र के कारण से जो है ना गुणी नित्य होने पर भी गुणों में विमर्द वैचित्र देखा जाता है। यथा, अब देखो अगली वाली जो लाइनें हैं दो, इनको समझना पड़ेगा। यथा संस्थानम आदिमत धर्ममात्रम शब्दादीनाम विनाशी अविनाशीनाम एवं लिंगम आदिमत धर्ममात्रम सत्वादीनाम गुणानाम विनाशी अविनाशीनाम तस्मिन विकार संज्ञायति। दयाराम जी आपको इसको समझना पड़ेगा, ये लाइन जो है ना कठिन है, और आपको पढ़ाते समय इसको है ना जो है जी प्रयास कर रहा हूँ जी। यथा संस्थानम, संस्थान शब्द यहाँ पर जो है एक विशेष अर्थ में है। संस्थान शब्द यहाँ पर पृथ्व्यादि जो पंच महाभूत हैं उनके लिए है। और पृथ्व्यादि पंच महाभूत जो है ना मैंने बताए थे दो प्रकार के हैं, एक नित्य एक अनित्य बताए थे, हमारा है ना। पृथ्वी द्विविधा नित्या नित्या च, परमाणु रूपे, परमाणु रूपा जो है वो नित्या है, और स्थूल रूपा जो है वो अनित्या है ना। पुनर्नित्या है ना परमाणु रूपा, अनित्या च स्थूल रूपा। जो उसके स्थूल रूप हैं पृथ्वी के वो सब जो है क्या है, वो अनित्य हैं। और जो उसका परमाणु रूप है वो कहाँ चर्चा थी है, ये वैशेषिक दर्शन में है, ये बताया था पहले भी, जी है ना। जी तो मैं सुन नहीं पाया। हाँ, पृथ्वी द्विविधा, पृथ्वी दो प्रकार की, ये मैं वैशेषिक दर्शन का ही पढ़ रहा हूँ। पृथ्वी द्विविधा नित्या अनित्या च, तो है ना, तो पुनर्नित्या वो नित्या है परमाणु रूपा, अनित्या स्थूल रूपा, स्थूल रूप है वो अनित्य है। और परमाणु रूप जो है पृथ्वी का जो परमाणु है, जो अपन कहते हैं ना 23 तत्व, 23 तत्व जो हैं वो सदा ऐसे कैसे ही रहेंगे। तो ऐसे कैसे रहेंगे वो है ना जो है नित्य है सारे वो। हाँ वो नित्य है। और उसमें जो भी परिणाम हो रहा है वो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम हो रहा है। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम वाले जो भी परिणाम है वो सब अनित्य हैं, वो बदलेंगे, बदलते हैं। आज अलमारी जिस रूप में दिखाई दे रही मेरे सामने वो बदल जाएगी, है ना। जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं सब बदल जाएंगे, जो पहाड़ जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं वो सब बदल जाएंगे, जो मकान जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं वो सब बदल जाएंगे, शरीर जिस रूप में दिखाई दे रहा है सब बदल जाएंगे। ये सारा कुछ अनित्य है, क्यों? क्योंकि स्थूल रूप है। और जो इसका परमाणु रूप है वो नित्य है, इसलिए नित्य पदार्थ बोलते हैं इनको। नित्य पदार्थ ही है, और नित्य पदार्थ और विशेष का नित्य संबंध है, इसलिए विशेष भी नित्य हो गए। नित्य पदार्थों का विशेष के साथ में जो संबंध है वो समवायी संबंध है। समवायी संबंध मतलब नित्य संबंध है। अब एक उसमें नित्य है। हाँ जी, महाराज ऐसा समझे कि जब जिनका जो नित्यत्व है, जब इनका अनित्य स्वरूप सामने आता है तब भी नित्यत्व तो बना ही रहता है। नित्यत्व तो बना ही रहता है उसमें। जी महाराज, इसमें जो परिणाम आ रहा है वो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम आ रहा है। और धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जहाँ जहाँ है, जहाँ धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है वो नित्य नहीं रह सकता, वो अनित्य होगा, जी महाराज, है ना। अच्छा हाँ जी। तो अब ये जो ना, अब इसको समझो। यथा संस्थानम, संस्थानम मतलब ये स्थूल रूप, स्थूल रूप जो है पृथ्वी का जो स्थूल रूप है वो है संस्थान। तो वो जो संस्थान है वो आदिमत, आदि वाला है, क्योंकि परिणामी है।
परिणामी है, संस्थान जो है किसी कर्माशय के कारण से इस रूप में आया है, तो आदिमत है। आदिमत शब्द का यहाँ पर अर्थ जो है ना कारण, सकारण वाला, कारण सहित। आदिमत को महाराज ऐसे ऐसे नहीं समझ सकते। आदिमत तो जिसका आदि है, जो प्रारंभ हो रहा है, जिसका निर्माण हो रहा है, जिसकी उत्पत्ति हो रही है, देखो ऐसा नहीं यहाँ पर आदिमत शब्द जो है ना, इसका ये अर्थ नहीं लिया जा सकता। मैं ये बात बोलना नहीं चाह रहा था, एक नया बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अब आपने बोल दिया है तो मैं बखेड़ा खड़ा ही कर देता हूँ। आदिमत शब्द का यहाँ पर जो अर्थ प्रयोग किया गया है, वो प्रयोग किया गया है कार्य कारण से युक्त होने के कारण से, या फिर प्रयोजन होने के कारण से। सब प्रयोजन होने के कारण से आदिमत है। जो भी चीज प्रयोजन वाली है वो सकारण है। जैसे कोई भी होती है ना सकारण, ये संसार क्या है, सकारण है या निष्कारण है? ये सकारण है, के लिए है। भोग और अपर के लिए। हाँ, भोग अपवर्गार्थम है ना, दृश्यम, दृश्य भोग अपवर्गार्थ है, तो ये सकारण है। और जो भी चीज सकारण है, किसी कारण के कारण से उसमें परिणाम हो रहा है, वो नित्य नहीं हो सकती, वो अनित्य है। तो जिसमें परिणाम धर्म लक्षण अवस्था परिणाम हो रहे हैं, वो किसी न किसी कारण से हो रहे हैं, इसलिए वो आदिमत है। इस रूप में इसको समझना है, क्योंकि आदिमत कई जगह कारण के रूप में आता है। है? जैसे चरक संहिता में भी हाँ। आदि शब्द कारण के रूप में आया। दधि भोजनम आरोग्य से आदि, हाँ। ऐसे तो हाँ। आदि आदि कारण के रूप में है। हाँ, या आदि फिर जो ना, वो जो आदि शब्द है वो कारण के लिए बहुत बार आता ही है। संस्कृत साहित्य में भरा पड़ा है आदिमत जो ना, जी महाराज। ठीक है ना। तो आदिमत शब्द का यहाँ पर अर्थ है ना, आदि वाला नहीं, क्योंकि देखो आगे है ना, लिंग को भी आदिमत कहा है। देखो इसी लाइन के नीचे देखो, लिंगम आदिमत, जी महाराज लिखा है। और लिंग को अनादि कई बार कह चुके हैं व्यास मुनि जी, जी है ना। तो वो दोनों बात गड़बड़ हो जाएगी। तो अनादि तो है, काल के प्रवाह से अनादि है, क्योंकि उसका कभी निर्माण ऐसे नहीं हुआ। और आदिमत इसको इसलिए माना गया है क्योंकि सकारण है, कारण वाला है। कारण वाला होने के कारण से, क्योंकि प्रयोजन है, चित्त का प्रयोजन है, बिना प्रयोजन का नहीं है चित्त, वो भी प्रयोजन वाला है। क्या प्रयोजन है? भोग अपवर्गार्थ, भोग और अपवर्ग उसके प्रयोजन है, इसलिए वो लिंग भी आदिमत है। ठीक है दयानंद जी? जी महाराज, ज्यादा समझ में आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा। आधा जो नहीं आ रहा वो बताओ। जिसको और खोल के महाराज जी आदिमत भी कह रहे हैं और फिर साथ में हाँ, आदिमत, आदि का मतलब जो ना, आपने जो ना आदि का मतलब लगा रखा है कि जिसका है ना, जिसका जो है प्रारंभ का पॉइंट है, जिसका उत्पत्ति का प्रारंभ जो पॉइंट है ना, वो आदि शब्द आपने अपने मन में बैठा रखा है। अब उसको छोड़ करके आदि शब्द का अर्थ ले लो कारण। कारण महाराज जी कार्य कारण स्थिति की कल्पना आते ही ये साथ में आता ही है कि जिसका कार्य कारण संबंध है, तो इसका मतलब उत्पत्ति हुई है। नहीं, कारण शब्द जो है ना, ध्यान देने वाली बात है, कारण शब्द जो है ना, यदि कार्य कारण है तो कार्य कारण है, यदि कारण नित्य है तो कार्य नित्य होगा कि नहीं होगा? कारण नित्य है तो कार्य नित्य नहीं होगा। अविद्या के कारण से चित्त है, चलो मैं एक उदाहरण देता हूं। अविद्या के कारण से चित्त है और अविद्या अनादि है, तो चित्त क्या होगा? अनादि। अविद्या तो महाराज जी वैसी वस्तु नहीं है, अविद्या तो कोई भाव वस्तु नहीं है। भैया देखो, नहीं, अविद्या भाव वस्तु है जी। भाव वस्तु हमारा जी पढ़ाया था आपने खूब अच्छे से। हाँ, अविद्या यूं नहीं है कि विद्या का अभाव। महाराज जी साथ में ऐसा भी तो कहते हैं कि अविद्या तो ऐसी ही भाव वस्तु है जैसे कि अंधेरा। ना 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 प्रकाश का अभाव। ना ना, वहां पर ये बताया था, जैसे है ना, जो है अमित्र, अमित्र का मतलब मित्र का अभाव, या अमित्र मतलब शत्रु? शत्रु। अमित्र का मतलब शत्रु। शत्रु, तो अमित्र मतलब शत्रु है ना, तो शत्रु तो होता ही है, जैसे मित्र होता है वैसे शत्रु होता है। और आप अमित्र का अर्थ ये करो कि मित्र का अभाव। बुद्धिमान आदमी महाराज जी कुछ भी सिद्ध कर देंगे। ना 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 ना, ये वहां पर देखो व्यास मुनि जी ने बिल्कुल साफ साफ कहा था ये बात। तो यार देखो जो ना, आप लोग फिर जो ना एक नया बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, और आज मेरा पाठ खत्म नहीं हो महाराज जी समझाया था आपने, खूब अच्छे समझाया था, है ना। स्वामी जी। हाँ जी।
मैं एक विचार अपना रखना चाहता हूँ। मैं एक बार पहले ये समझा दूं, अविद्या को जो ना जो है वहां पर कहा था कि अविद्या जो है, पहले ये गई नहीं है। मैं अविद्या को दूसरे रूप में आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जी जिस दारिद्रता जो है ये कोई वस्तु नहीं है, धन के भाव का नाम दरिद्रता है। हम ये नहीं बता सकते कि ये वस्तु है, ये दरिद्र है। हाँ हाँ उसी प्रकार अविद्या को हम वस्तु के रूप में नहीं बता सकते। विद्या के भाव का नाम ही अविद्या है। अच्छा अच्छा, देखो एक बार एक काम करो, जो है दूसरे पाद का 5वां सूत्र खोलो, जी, दूसरे पाद का 5वां सूत्र खोलो। दूसरे पाद का 5वां सूत्र। हम्म, पांचवें सूत्र की अंतिम लाइन से पहले वाली लाइन देखो, अन्यद वस्तु वस्तुअंतरम एव अविद्या। अन्य वस्तु है अविद्या, विद्या से भिन्न, प्रमाण से और प्रमाण के अभाव से भिन्न। प्रमाण मतलब विद्या, तो प्रमाण और प्रमाण के अभाव से अलग वस्तु है अविद्या। अविद्या को बिल्कुल अलग वस्तु माना गया है। उदाहरण दिया है गोस्पद मात्रम, है ना, जो है ना, जो ये कहा गया है, जैसे अमित्र जो है वो सपत्न है, तथा अगोष्पदम, अगोष्पदम मतलब जो है गोस्पद का अभाव नहीं, न गोस्पद अभावो न गोस्पद मात्रम किंतु देश है वो ताभ्याम अन्यत, उनसे अलग एक अलग देश है। ऐसे ही अविद्या विद्या का अभाव नहीं है, वस्तुंतर में अविद्या, एक पृथक वस्तु है अविद्या। ठीक है, लोक व्यवहार के जो उदाहरण दिए जाते हैं वो मैं देखो मैंने व्यास मुनि जी का प्रमाण दे दिया, अच्छी बात। ठीक है ना। महाराज जी इसके बगैर तो प्रोसेस होगी नहीं, इसके बगैर प्रोसेस नहीं होगी। यदि ये अविद्या जो है ना, यदि विद्या का अभाव मात्र है तो अविद्या कुछ नहीं करेगी। कुछ कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती हो? नहीं, जब वो वस्तु का भी तो पता चलना चाहिए ना। हाँ, वो वस्तु अविद्या है ना, अविद्या तो है। देखो मैं बताता हूँ अविद्या। यहाँ से मुझे यहाँ से गोठड़ी जाना है। गोठड़ी मैंने इसलिए नाम लिया है, मैं दिल्ली का नाम भी ले सकता था, पर दिल्ली के लिए है ना, जो ना आप लोगों को सबको रास्ता पता है। गोठड़ी का रास्ता यहाँ किस किस को पता है? क्या नाम है महाराज जी? किसी को नहीं पता। तो ये गोठड़ी के रास्ते का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का अभाव है, ये है अज्ञान। रास्ते का ज्ञान का अभाव, ये अज्ञान है। एक है गोठड़ी के रास्ते का पता होना, मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उनको जो है ना गोठड़ी के रास्ते का पता है, वो है ज्ञान। और एक आप लोग हैं जिनको गोठड़ी के रास्ते का नहीं पता है, वो है अज्ञान। और एक तीसरी श्रेणी भी हो सकती है कि किसी को गलत ही पता हो, गलत पता है, पता तो है पर गलत रास्ता पता है। वो जो है ना जैनपुरवास को गोठड़ी समझ करके, या जैनपुरवास वाला रास्ते को गोठड़ी वाला रास्ता समझ करके उधर जा रहा है। अब ये क्या ज्ञान का अभाव मात्र है या उल्टा ज्ञान है? उल्टा ज्ञान है, अविद्या उल्टा ज्ञान है। और उसकी सत्ता है या नहीं है? उसकी तो सत्ता है ना। हाँ, ज्ञान का अभाव मात्र है तो सत्ता नहीं माने अपन, लेकिन यहाँ तो उल्टा ज्ञान है। तो अविद्या को उल्टा ज्ञान ही तो कहते हैं महाराज जी। हाँ, अविद्या को उल्टा ज्ञान बोलते हैं। ये वस्तुअंतर है, ये विद्या से अलग है वस्तु, ये वस्तु है, विद्या का अभाव मात्र नहीं है। ये बात व्यास मुनि जी ने कई बार बोली है और मैंने भी कई बार समझाई है, लेकिन आप लोग फिर भूल जाते हो। महाराज जी खूब समझाया था, खूब। अपने सिद्धांतों को भूल जाते हो, इसलिए फिर गड़बड़ हो जाती है। चलो आगे पढ़ेंगे भाई। चलो ठीक। हाँ जी, ठीक है। तो है ना, जो है वहां पर वो भी बताए थे नई के 6 अर्थ। तो नई के 6 अर्थ बताए थे। ना जब आ आता है या ना आता है तो उसके 6 अर्थ होते हैं, 6 अर्थों में प्रयुक्त होता है, वो भी अच्छे से समझाया था। और वो है ना, पर वो क्योंकि अभी समय हो गया है और समय ही पूरा हो गया, चलो है ना। तो यथा संस्थानम, जो संस्थान है, संस्थान मतलब ये जो स्थूल रूप, आकृति रूप, आकृति रूप जो हमें आकृतियां दिखाई दे रही हैं, पृथ्वी आदि, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो 5 तत्वों के जो आकृति जो है वो आदिमत सकारण है, कारण सहित है। धर्म मात्रम, वो धर्म मात्र है। धर्म मात्र शब्दादि नाम, शब्दादियों का धर्म है।
इनका ये किसका धर्म है? शब्दादियों का, क्योंकि शब्द, फिर तो महाराज शब्दादि फिर तो धर्मी हो जाएंगे। हाँ शब्दादि धर्मी हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी कि नित्य अनित्य, आदि अनादि, ये शब्द जो प्रयोग यहाँ पर किए जाएंगे वो अपेक्षा की दृष्टि से किए जाएंगे। जैसे घड़ा जो है ना अनित्य है और मिट्टी नित्य है, ये बात बोली गई, वो इस रूप में बोली गई कि घड़े की अपेक्षा से वो नित्य है। घड़ा तो बदल गया, घड़े से सकोरा बन गया, और सकोरे से है ना चूर्ण बन गया, चूर्ण से ईंट बन गई, ईंट से कुछ और बन गया। तो ये सारे जो धर्म है वो तो नष्ट होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, लेकिन धर्मी वो तो नित्य है, इस रूप में नित्य। तो नित्य अनित्य शब्द अपेक्षा की दृष्टि से बोला जाता है। तो अब ये जो है, ये शब्दादि जो है, जो ये संस्थान जितना भी है, पृथिव्यादि, पृथिव्यादि का कारण कौन है? शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पंच तन्मात्राएं ही कारण है किनका? है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का। जी। तो वो हो गया धर्मी। कारण होता है धर्म, वो कारण होता है धर्मी, और कार्य होता है धर्म। कारण होता है धर्मी, कार्य होता है धर्म। ध्यान रखना ये, जी गुरु जी। है ना। कारण है धर्मी, मिट्टी है धर्मी, और घड़ा है धर्म, घट धर्म है ना, ईंट धर्म है, सकोरा धर्म है। किसका? मिट्टी का। मिट्टी कारण है। तो ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये कारण रूप है संस्थान के, पृथिव्यादि स्थूल रूपों के। तो इसलिए ये धर्म मात्र है शब्दादि नाम। तो इसलिए शब्दादि जो हो गया वो अविनाशी हो गए, और जो धर्म हो गया वो विनाशी हो गया। विनाशी क्यों? क्योंकि धर्म बदल रहा है, धर्म बदल रहा है। जैसे मिट्टी में घट आदि जो धर्म आ रहे हैं तो वो धर्म विनाशी हो गए, लेकिन मिट्टी अविनाशी है। ऐसे ही शब्दादि नाम अविनाशी नाम, जो शब्दादि जो अविनाशी हैं, उन शब्दादि अविनाशियों का ये जो संस्थान जो है ये धर्म मात्र है, ये आदिमत है, कारण सकारण है, कारण वाला होने के कारण से, और विनाशी है। इसी प्रकार से एवं लिंगम, जो लिंग है आदिमत, सकारण है, कारण वाला है, धर्म मात्रम, वो धर्म मात्र है किसका? त्रिगुण का, है ना। सत्वादि नाम गुणा नाम, जो सत्वादि गुण है त्रिगुण, उनका जो है ना, जो अविनाशी है, उनका ये विनाशी कारण है, विनाशी धर्म मात्र है। क्यों? क्योंकि कारण जो होता है वो अविनाशी, और कार्य जो है वो विनाशी। धर्मी अविनाशी, धर्म विनाशी, इस रूप में यहाँ पर लिंग को आदिमत कहा गया है कि वो कारण वाला है, प्रयोजन वाला है। प्रयोजन पूरा होते ही है ना जो है फिर वो अव्यक्त में चला जाएगा। हाँ जी। वैसे अपेक्षित वाली बात बीच में आते हैं तो फिर सारी बात समझ आ जाते हैं। हाँ जी। तो अपेक्षित, नित्यता भी अपेक्षित है और अनित्यता भी अपेक्षित है। हाँ, ये अपेक्षा से जो है ना, जब हम बिना अपेक्षा के नित्य अनित्य की बात करते हैं तब हम मूल पदार्थों को ही लाएंगे जो हमेशा नित्य हो या जो हमेशा अनित्य हो। और अपेक्षा से जब हम करेंगे तो घड़ा अनित्य है, मिट्टी नित्य है ना। जी हाँ जी, ओम जी। बहुत बढ़िया समझा दिया गुरुदेव, कमाल कर दिया आपने, बहुत ही अच्छा समझा दिया। हाँ। नमस्ते जी। अभी कोई प्रश्न बहुत गंभीर हो तो ही ले, नहीं तो भी मैं इस लाइन को इसको पूरा करूंगा। बहुत सरल है आगे वाला। तत्र इदम उदाहरणम। अब यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। मृत धर्मी पिंडाकारा धर्मात धर्मांतरम उपसंबद्यमानो धर्मतः परिणमते। मृत धर्मी है, देखो मिट्टी धर्मी है, तो मृत धर्मी मिट्टी जो धर्मी है, पिंडाकारात पिंड आकार से, पिंड आकार जो धर्म है उस धर्म से, धर्मांतरम उपसंपद्यमान, दूसरे धर्म को उपसंपद्यमान होता हुआ, प्राप्त करता हुआ, धर्मतः परिणमते, धर्म से परिणाम को प्राप्त करता है। मिट्टी में परिणाम कैसे आ रहा है? धर्म के कारण से, धर्म के कारण से मिट्टी में परिणाम आ रहा है, यूं पर मिट्टी में कोई परिणाम नहीं आ रहा है। तो घटाकार परिणमते, घटाकार में रूप में परिणमित हो गया। तो बताया था मैंने, है ना, व्यास मुनि जी ने बताया कि धर्म से धर्मी में परिणाम आता है। तो ये बात इन्होंने सिद्ध कर दी। अब घटाकारो
अनागतम लक्षणम हित्वा वर्तमान लक्षणम प्रतिपद्यते इति लक्षणतः परिणमते। और घटाकार जो है वो लक्षण से परिणाम को प्राप्त हो रहा है। घटाकार धर्म है और वो घटाकार धर्म में परिणाम क्या आया कि पहले अनागत धर्म था, अनागत लक्षण धर्म था, अब वर्तमान लक्षण हो गया, ये इसका परिणाम हो गया। तो लक्षण से धर्म में परिणाम आया। इति लक्षणतः परिणमते, तो घटाकारः धर्मः लक्षणतः परिणमते। अब घटो नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते। और जो घड़ा है वो पहले नया था, अब धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है, पुराना होता जा रहा है। ऐसा होता ही नहीं होता है? कई लोगों ने यहाँ पर जो ना घड़े जो है 2 महीने पहले शुरू कर दिए होंगे, तो उनका जो घड़ा है वो पानी ठंडा कम कर रहा होगा। क्यों जी? कर रहा है। तो ये परिणाम क्या है? ये अवस्था परिणाम है। अभी वर्तमान लक्षण धर्म चल रहा है, घट तो चल रहा है, वर्तमान लक्षण धर्म में अवस्था परिणाम हो रहा है कि वो पहले पुराना नया था, अब पुराना हो रहा है। तो ये अवस्था परिणाम हो गया। तो क्या अतीत और अनागत में भी लक्षण परिणाम में उसमें होता है या? अतीत और अनागत जो है ना, उसमें जो है थोड़ा थोड़ा हो सकता है अतीत में, अनागत में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे हो सकता है। मैं बताता हूँ, जो जैसे निरोध धर्म के जो संस्कार हैं, अब निरोध धर्म जो है ना वर्तमान धर्म है, तो उसमें जो संस्कार प्रबल हो रहे हैं, तो उनकी प्रबलता के कारण से जो अतीत धर्म था, कौन सा? व्युत्थान धर्म, उस व्युत्थान धर्म के संस्कार क्षीण होंगे, तो उसमें भी अवस्था परिणाम आ रहा है। आ रहा है? यहाँ तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है, उसमें परिणाम हो रहा है। हाँ जी, इसमें घट वाले, हाँ घट इसमें नहीं हो रहा है ना। हाँ, पर उसमें तो हो गया ना, बस एक जगह स्पष्ट हो गया मामला फिट। जी जी। तो घटो नव पुराणताम प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते। तो घट जो है नया पुराना होता हुआ प्रतिक्षणम अनुभवन, नए से पुराने का जो उसका जो प्रतिक्षण जो है ना अनुभव करता हुआ अवस्था परिणामम प्रतिपद्यते, अवस्था परिणाम को प्राप्त होता है। इति, तो धर्मिणों भी धर्मांतरम अवस्था, धर्मी की भी धर्मांतरम अवस्था, धर्मस्य लक्षणांतरम अवस्था। इति एका एव, तो ये एक ही है ना, एक एव द्रव्य परिणाम, तो एक ही द्रव्य परिणाम है। द्रव्य परिणाम इन तीनों के द्वारा भेदेन उपदर्शिता, मतलब द्रव्य परिणाम के द्वारा जो है धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये भेद के द्वारा उपदर्शित है। भेद के द्वारा मतलब धर्म धर्मी के भेद के द्वारा। और अभेद करें तो केवल द्रव्य परिणाम है। मिट्टी ही इस रूप में बदल रही है, मिट्टी इस रूप में बदल रही है। द्रव्य परिणाम मतलब चित्त बदल गया। चित्त जो है ना बिल्कुल परिणामी है, प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। वो कब बदल रहा है? जब धर्म धर्मी में अभिन्नता मानेंगे, तब हम चित्त को ही बदलेंगे। चाहे धर्म को बदल दो, चाहे धर्मी को बदल दो, जब दोनों एक ही हैं तो बदलेगा तो द्रव्य ही, क्योंकि द्रव्य और द्रव्य अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो जब भेद होगा तो भेद से चारों चीजें अलग अलग, अभेद में केवल द्रव्य परिणाम। एवं पदार्थांतरेषु अपि प्रयोज्यम, इस प्रकार दूसरे पदार्थों में भी इसको प्रयोग कर लेना चाहिए। एते धर्म लक्षण अवस्था परिणामाः, ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। धर्मी स्वरूपम अनतिक्रांता, धर्मी स्वरूप का अतिक्रमण नहीं करते हुए, कभी भी धर्मी से अलग नहीं जाते हैं। कितने ही परिणाम हों, पर परिणाम होते हुए भी धर्मी में ही रहते हैं। तो धर्मी स्वरूप का अतिक्रमण बिना किए एक एव परिणामः, एक ही परिणाम है। इति सर्वान अमून विशेषान अभिप्लवते, सभी विशेषों को, सभी भेदों को अभिप्लवते, व्याप्त करता है ये परिणाम। अतः कोयम परिणाम, अब परिणाम क्या है? इतनी देर बाद इन्होंने एक बात पूछी, बोले यार इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया, ये परिणाम क्या है? तो बोले परिणाम क्या है? बोले परिणाम बता रहे हैं, अवस्थितस्य द्रव्यस्य, जो द्रव्य अवस्थित है, विद्यमान है, उसका पूर्व धर्म निवृत्तौ, पूर्व धर्म की निवृत्ति हो जाए और धर्मांतर उत्पत्ति और दूसरे धर्म की उत्पत्ति हो जाए, यही परिणाम है।
आत्मा में ऐसा होता नहीं है, इसलिए आत्मा अपरिणामी है। आत्मा में कोई दूसरा धर्म आ नहीं सकता, जो है पहले वो जा नहीं सकता, इसलिए आत्मा अपरिणामी है। बाकी सारे पदार्थ जो है वो परिणामी है। क्यों? क्योंकि जो विद्यमान धर्म है उसकी निवृत्ति होती है और है ना धर्मांतर की उत्पत्ति होती है। ये हम हर जगह देख सकते हैं। ये परिणाम, तो ये इन्होंने पूरे परिणाम यहाँ पर गिना दिए, पूरे परिणाम बता दिए और उसी को थोड़ा सा और आगे और भी स्पष्ट करेंगे। अब ये अपन जो ना ये कक्षा जो है यज्ञ के बाद चलाएंगे। 13 सूत्र तक इनको बिल्कुल जो है ना आप लोग है ना जो है पक्का कर लेना। हाँ है हाँ 13 सूत्र, 13वां सूत्र जो है ना, तो 13 सूत्र जो है ना पूरे हो गए। अब इसमें है ना जो है हमारे मुकेश जी जो है वो अब थोड़ा सा सहयोग करेंगे सबका। जो आपने 13 सूत्रों का पूरा लिखा है उसको भेजते जाइएगा, मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगा और सब लोग उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो 13 सूत्रों तक पूरी तैयारी करके यज्ञ के बाद में जो है ना इसकी परीक्षा हो जाएगी। हैं? बाकी आप लोग भी चला सकते हो, आप लोग रोजाना चर्चा कर सकते हो, जो चर्चा करना चाहे, मैं मना क्यों करूं। आप लोग की चर्चा, आप लोग की जो कक्षा है ना वो बड़ी जबरदस्त होती है ना। ना ना ये तो जो ना आप लोग जो ना कहीं पर भी जाओ, हाँ कोई बहकाने वाला मिले तो फिर मुझे बताना, मैं भी थोड़ा सा बहकूंगा है ना। ठीक, ओम जी ओम। हमारे स्वामी चिदानंद जी महाराज जी गए थे, ये तो आपकी आवाज नहीं आ रही राम कुमार जी। कोई बात नहीं महाराज जी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, बोलते ही रहता हूँ। अरे आप बहुत अच्छे से बोले। अब आई आवाज। स्वामी जी इतने परिपक्व हो गए हैं कि आज रात को ही ऑपरेशन हुआ है राम कुमार जी का, और अब कक्षा में भी है, इनको पथरी का ऑपरेशन आज रात को ही हुआ है। तो अच्छा जी। हम सब ना क्लास हम इसकी वजह कर नहीं सकते। हाँ तो आपका कब तक यज्ञ चलेगा जी? यज्ञ चलेगा जो है ना 4 तारीख तक। हाँ 4 तारीख तक चलेगा। अपनी कक्षा 6 तारीख को होगी। ठीक है जी जी। तो दूसरा स्वामी जी, आपने जो आयुर्वेद के बारे में ऑनलाइन बात कही थी, वो ऑनलाइन आयुर्वेद की बात भी हुई, आगे चली? हाँ वो चल तो रही है चर्चा जो है ना, वो होगी जो ना, फिर जैसी होगी ना मैं आपको सूचना दूंगा। ठीक है ठीक है जी। जी धन्यवाद जी, सभी को नमस्ते।